गुलाब को और मिनिएचर गुलाब को दिखाऊं तो कुछ इस तरह से इनके जो फ्लावर हैं वो होते हैं। देखिए ये बड़ा गुलाब है वाइट वाला, और ये येलो वाला गुलाब कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो ये इतने छोटे छोटे फूल इसमें आते हैं, इसीलिए इसको बटन रोज भी कहते हैं या मिनिएचर गुलाब भी कहते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये गुलाब, छोटे छोटे से गुलाब दिखाऊंगी और इनकी केयर टिप्स के बारे में बताऊंगी। पूरी डिटेल होगी, हर एक बात बताऊंगी। इन्हें लगाने का तरीका, इसमें फर्टिलाइज़र, इसमें पानी कैसे देना है, वेंटिलेशन कैसे रखना है, धूप कितनी देनी है, सारी ही चीज़ें। तो ये जो गुलाब आप देख रहे हैं, ये बहुत ही प्यारा सा, ये जो रेड कलर का गुलाब है इसको मिनिएचर रोज कहते हैं। बहुत प्यारी वैरायटी होती है, इसमें बहुत ढेर सारे कलर वेरिएशन में आते हैं। तो कुछ कलर मेरे पास भी हैं। आप देखेंगे कि ये येलो कलर के फ्लावर इसमें आते हैं, इसमें डार्क पिंक कलर के या रेडिश कलर के फूल आते हैं, इसमें देखेंगे तो लाइट पिंक कलर के फूल आते हैं। ये भी कुछ मिनिएचर रोज ही जैसा है, लेकिन ये है कि मीडियम साइज़ के इसके फूल विंटर में आते हैं और गर्मियों में ये मिनिएचर साइज़ के हो जाते हैं। बहुत ही प्यारे फूल देते हैं ये। और इधर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़े बड़े से गुलाब हैं, बहुत ज़्यादा बड़े इसके फ्लावर हैं, और ये 1 साल का पौधा है और बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग हुई है। मिनिएचर गुलाब को उगाना जो बड़े वाले गुलाब है उनसे कहीं ज़्यादा आसान है। ज़्यादा इसको लगाने में दिक्कत नहीं होती है और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की डिमांड नहीं होती है। पर यह है कि इसमें फूल गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे से फूल हो जाते हैं। और ये जो बटन रोज भी इसको कहते हैं, तो बिल्कुल जो बड़े बड़े बटन, स्वेटर में जो लगे हुए बटन रहते हैं, कुछ उस तरह के ही इसके फूल आते हैं, शायद इसलिए ही इसे बटन गुलाब कहते हैं। बिल्कुल बटन जैसी ही वैरायटी है। छोटे छोटे फूल गुच्छों में लगते हैं और एक साथ एक स्पाइक निकलती है। देखिए जैसे इसमें एक स्पाइक निकली हुई है और ऊपर आकर के इसमें खूब ढेर सारे कलियाँ लगती हैं और उसमें फ्लावरिंग होती है। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो भी अन्य जो गुलाब हैं उनसे छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, बहुत छोटी सी पत्ती होती है। ये देखिए कुछ इस तरह की, और कभी 6 पत्तियां होती हैं, कभी 7 पत्तियां भी होती हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी इसमें प्लांट जो आपको देख रहे हैं वो कोई ग्राफ्टेड नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें कभी सकर्स नहीं देखे हैं। अच्छी सी एक स्पाइक निकलती है नीचे से ही और उसमें ही फूल लगते हैं, बहुत ही प्यारे से फूल। तो कोई सकर्स इसमें नहीं होते हैं, इसलिए ज़्यादा झंझट नहीं है कि कौन सी ओरिजिनल ब्रांच है और कौन से सकर्स जिनको कि आपको हटा देने रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है मिनिएचर गुलाब में। जो भी मेरे पास पौधे हैं मैंने कभी कोई सकर इसमें नहीं देखे हैं। और वैरायटी के नाम पर मेरे पास 4 से 5 गुलाब हैं। 3 गुलाब तो मैं अभी दिखा रही हूँ और एक गुलाब में कोई फ्लावरिंग अभी नहीं हुई है, इसलिए वो वैसे का वैसे ही है। और अब उसमें कलियाँ आएंगी। अभी वो स्ट्राइप रोज है, वो भी बड़ा प्यारा सा गुलाब है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो गुलाब हैं, ये जो बड़े वाले गुलाब होते हैं, इस तरह के जो गुलाब हैं, इनसे ज़्यादा आसान होता है इन गुलाब्स को लगाना, जो मिनिएचर वैरायटी के हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह के गुलाब लगा सकते हैं। मिट्टी इनकी सेम वैसे ही बनानी है जैसे कि हम अन्य गुलाब की बनाते हैं, बिल्कुल वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी। तो मिट्टी अगर आपने अच्छी बना ली तो समझ लीजिए कि आपने आधी जंग जीत ली गुलाब उगाने के लिए। पहला फोकस आपका हमेशा मिट्टी पे होना चाहिए। अगर आप मिट्टी में गुलाब लगा रहे हो तो मॉइस्चर इनका हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा गीली गीली मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। कुछ इस तरह की देखिए इनकी मिट्टी बनाइए, खूब अच्छी सी खाद वाली और बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी इनकी होनी चाहिए, जिनमें कि एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सेंड मिलाते हैं। और मिल जाए तो आप इसमें थोड़ा राइस हस्क भी मिला लें। चावल का जो छिलका होता है, भूसी जो होती है, जो उनके ऊपर के जो छिलके होते हैं, वो आप मिलाया करें। बहुत ही अच्छे से खूब अच्छे से मिलाएं। 1 मुट्ठी नीम खली और 1 मुट्ठी बोन मील भी, एक प्लांट के हिसाब से, और 12 इंच के गमले में लगाएं, क्योंकि मिनिएचर वैरायटी बहुत तेज़ बढ़ती है और फैलती भी है। जैसे ये देखिए, ज़्यादा प्रूनिंग नहीं की हुई है, लेकिन ये अपने आप में एक गोल सा पौधा धीरे धीरे करके बनने लगता है। छोटे छोटे से फूल आते हैं तो हमेशा सूखते रहते हैं, तो इनकी जो प्रूनिंग है वो आप हाथ से ही कर देंगे तो भी ये चल जाएंगी अच्छे से, और इस तरह से फूल आएंगे। विंटर के टाइम में इनको पूरे दिन की सनलाइट में रखें, बहुत ही अच्छे से चलते हैं। और गर्मियों के दिनों में आप इन्हें हाफ सनलाइट में रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छे फूल देते हैं गर्मियों में भी। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि गर्मियों में बिल्कुल फूल नहीं आएंगे।
इस वाली जो ये वाली जो पिंक वाली वैरायटी है, इसमें तो फूल गर्मियों में भी आते हैं, इसमें भी छोटे छोटे फूल आते हैं। लेकिन वो जो पीछे वैरायटी आपको दिख रही है उसमें, ये वाली में, इसमें थोड़े से कम हो जाते हैं। क्योंकि कम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि मैं प्लांट को इधर उधर नहीं कर पाती हूँ कि बहुत ज़्यादा शेड में रखूँ। मई जून के महीने में बिल्कुल गर्मी रहती है और तीसरे मंजिल पर ये गुलाब रखे हुए हैं जिसमें कि खूब तेज़ धूप लगती है। तो पानी बस मैनेज करके मैं रखती हूँ ताकि ये गुलाब अच्छे से ज़िंदा रह पाएँ, और 2-4 फूल अगर हमें मिल जाते हैं तो वो ठीक है। और विंटर के टाइम में तो फूल ही फूल होते हैं। इन सारे ही फूलों में नवंबर दिसंबर से फ्लावरिंग शुरू होती है और फरवरी मार्च तक बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग रहती है। और अभी ये फ्लावरिंग थोड़ी कम है, ये जैसे जैसे फरवरी आएगा, फरवरी में इसकी फ्लावरिंग पूरी भर भर के होगी। अभी ये शुरुआत है। तो इनके लिए जो खाद की रिक्वायरमेंट है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी खाद दें। तो जब इसे आप लगाते हैं उस टाइम तो आपको पूरा एक हिस्सा मिट्टी में, पूरा एक हिस्सा आपको खाद देना है। और गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, कोई भी खाद हो आप बिल्कुल चलेगा। इसके अलावा आप महीने में एक बार ज़रूर इसमें कोई ना कोई खाद दिया करें। मैं एक सुपर मिक्स बनाती हूँ जो कि अपने सभी गुलाब के पौधों में देती हूँ, वही सेम ट्रीटमेंट मैं इसमें भी करती हूँ। कभी इसमें नहीं भी दिया तो भी कोई बात नहीं है, फ्लावरिंग में कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। कुछ भी आपके पास नहीं हो तो महीने में आप एक बार इसमें 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी नीम खली, थोड़ा सा 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और थोड़ा सा सीवीड, इसे ही बना करके और मिक्स करके एक अच्छा सा आप दे दीजिए फर्टिलाइज़र एक प्लांट में। तो इतना ही सफिशिएंट रहता है मिनिएचर गुलाब के लिए। कोई ऐसा एफर्ट अलग से डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। पर यह है कि जो आप सरसों खली की खाद बनाते हैं विंटर के टाइम में, वो भी इसमें एक ज़बरदस्त कमाल करती है। सरसों खली की जो खाद है उसको आपको विंटर के टाइम में अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर देना चाहिए। और बहुत ढेर सारे उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत ढेर सारा नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, सारी चीज़ें होती हैं उसमें। मूंगफली का खली हो या सरसों की खली हो, इस तरह की कोई भी खली हो, बादाम की खली हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। सरसों की खली चूँकि सस्ती मिलती है और हमारे यहाँ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो उसी सरसों खली की खाद को इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग के लिए आप हर हफ्ते एक बार देते हैं तो इसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी। कुछ आप अलग से खाद नहीं देते हैं तो भी चलेगा। और अब बात करते हैं इसमें पेस्ट अटैक की। तो इसमें पेस्ट अटैक ज़्यादा नहीं देखे गए हैं। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो या कुछ ऐसा पेस्ट का सीज़न आ जाए तो भले ही इसमें पेस्ट लग जाएं, वरना ये जो वैरायटियां हैं, जो मिनिएचर गुलाब की वैरायटियां हैं, इसमें पेस्ट अटैक नहीं होते हैं। बिल्कुल सिंपल से जैसे देसी गुलाब होते हैं कुछ उस तरह के ही ये भी होते हैं, इसमें ज़्यादा पेस्ट अटैक नहीं होता है। तो सबसे जो इनकी अच्छी बात है वो यही है कि ये जो मिनिएचर गुलाब हैं इसमें पेस्ट अटैक नहीं होते हैं। क्योंकि एक बार पेस्ट अटैक हो जाए तो प्लांट बहुत पीछे चला जाता है और जब तक वो सर्वाइव करेगा उसकी फ्लावरिंग का सीजन निकल जाता है। तो गुलाब में ये बहुत बड़ी बात होती है, दिक्कत होती है कि पेस्ट अटैक हो गया तो प्लांट बढ़ेगा नहीं और फ्लावरिंग तो दूर की बात है। तो मिनिएचर गुलाब में ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि पेस्ट अटैक का ख़तरा ज़्यादा नहीं रहता है। इसलिए जो नए लोग हैं जो पेस्ट अटैक से बहुत परेशान हैं और बार बार उनके प्लांट्स में दिक्कत आती है तो वो मिनिएचर गुलाब को लगा सकते हैं। और ये भी बहुत ढेर सारी कलर वैरायटी में आते हैं। पिंक में 3 तरह के पिंक कलर के मेरे पास गुलाब हैं मिनिएचर वैरायटी के। एक रेड कलर का भी है, उसमें अभी फ्लावरिंग हुई थी, मैंने प्रूनिंग की है, फिर कलियाँ लगी हुई हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये वाले गुलाब हैं और इसमें भी इस तरह से बंचेज में फूल आते हैं, बिल्कुल प्योर रेड कलर के हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ किस कलर के इसमें फूल आते हैं। कलियाँ तो आप इस तरह से देख लीजिए और देखिए इस तरह से छोटे छोटे रेड कलर के ऐसे बंचेज में फूल आते हैं। कुछ इस तरह के कलर के वो फूल अभी जो मैंने आपको दिखाए हैं कलियाँ, वो कुछ इस तरह के फूल आते हैं। तो ये बड़ी वैरायटी है गुलाब की और वो मिनिएचर वैरायटी है। मिनिएचर वैरायटी की पहचान आप उनके पत्तों से कर सकते हैं। देखिए ये जो पत्ते हैं ये बड़े गुलाब के हैं और ये पत्ते देखिए अब बिल्कुल छोटे वाले जो मिनिएचर गुलाब हैं उनके पत्ते हैं। तो दोनों में आप अंतर देख लीजिए कि किस तरह से उनके पत्ते आते हैं। बड़े गुलाब को और मिनिएचर गुलाब को दिखाऊं तो कुछ इस तरह से इनके जो फ्लावर हैं वो होते हैं। देखिए ये बड़ा गुलाब है वाइट वाला और ये येलो वाला गुलाब कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो ये इतने छोटे छोटे फूल इसमें आते हैं, इसीलिए इसको बटन रोज भी कहते हैं या मिनिएचर गुलाब भी कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा।